MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हो आपको बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे मिल जाएंगे जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू कर देंगे कि कैसे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो, कैसे लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हो, कैसे आप एक बंगला खरीद सकते हो और कैसे आप एक फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। और ऐसे ऐसे टैगलाइंस यूज़ करते हैं कि दाढ़ी निकलने से पहले गाड़ी और पति बनने से पहले करोड़पति बनिए, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। और आपको करना भी कुछ है नहीं, आप सिंपली अपने मोहल्ले की जिस दुकान से सामान खरीदते हैं आपको वहाँ से सामान नहीं खरीदना है, आपको इन कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने हैं। उस पर आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। अब इंसान का दिमाग होता है थोड़ा लालची, वो सोचता है यार मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गाड़ी, पैसा और ये वो, और मुझे करना भी कुछ है नहीं, सिर्फ दुकान ही तो बदलनी है, तो क्यों ना मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच करते हैं, सोशल मीडिया से अप्रोच करते हैं और आपको किसी भी सेमिनार या मीटिंग में ले जाते हैं, वहाँ पे अपनी कंपनी के तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए, आप अपनी दुकान बदलिए, हम आपकी ज़िंदगी और किस्मत दोनों बदल देंगे। ये भले ही खुद मोटरसाइकिल से आए हों लेकिन ये आपको कार के सपने ज़रूर दिखा देंगे। इनकी हकीकत क्या है और इनका वर्किंग मॉडल क्या है उसको जानने से पहले हम 3 चीज़ें जान लेते हैं कि एक नॉर्मल कंपनी क्या होती है, एक MLM कंपनी क्या होती है और एक पिरामिड स्कीम क्या होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं। नॉर्मल कंपनी क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। इस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल चलता है। मिसाल के तौर पर मैं ताजमहल पत्ती की बात करूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ, ताजमहल की पत्ती खरीदता हूँ और उसे यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जब वो ख़त्म हो जाती है दोबारा मार्केट में जाता हूँ, फिर ताजमहल की पत्ती खरीद के जो है अपने घर पर ले आता हूँ, वो यूज़ करता हूँ। मुझसे तो कोई नहीं कहता कि आप जो है ताजमहल की पत्ती यूज़ करो। मैं क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो जो नॉर्मल कंपनीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करती हैं। अब बात करते हैं MLM कंपनीज़ की। MLM कंपनीज़ क्या करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बिलीव करती हैं। ये कंपनीज़ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद सीधे कंज्यूमर को थमा देती हैं और कंज्यूमर से थोड़ा पैसा लेती हैं और कहती हैं कि तुम ही हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर हो, अब हमारे माल को तुम डिस्ट्रीब्यूट करो ऑल लोगों में, तुम्हें उसका कमीशन मिलेगा। उनसे कहना कि ऑल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको उनका कमीशन मिलेगा। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता हुआ जाता है। अब पिरामिड स्कीम की बात कर लेते हैं। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराया जाता है पैसे का, आपको कोई भी बदले में प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे कहा जाए कि तुम 2000 रुपये इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में और 2 लोगों से और इन्वेस्ट कराओ तो हम तुम्हें 10% कमीशन देंगे, और उनसे कहना कि वो और लोगों को ज्वाइन करें, इन्वेस्ट करवाएं, तो जो है हम उनको भी कमीशन देंगे। इस तरीके से एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। इंडिया में और बहुत सारे देशों में जो पिरामिड स्कीम है वो इलीगल है और MLM जो है वो लीगल है, क्योंकि ये आपको बदले में प्रोडक्ट दे रही है। लेकिन आप अगर एक समझदारी की इरेजर का यूज़ करेंगे और MLM कंपनीज पे प्रोडक्ट पे ऐसे चला के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि MLM कंपनीज एक्चुअल में पिरामिड स्कीम ही चला रही होती हैं। प्रोडक्ट का वो सहारा इसलिए देती हैं ताकि अपने बिजनेस को लीगल बना लें। और प्रोडक्ट देना इनका बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मालिक अपने कुत्ते को हड्डी डालता है, अगर उसने हड्डी नहीं डाली तो कुत्ता जो है भौंकता है। अगर एक हड्डी डाल दी तो कुत्ता सोचता है मैं आगे से और लॉयल वफादार हो जाऊंगा तो जो है मुझे 2 हड्डी मिलेंगी, आगे से और वफादार हो जाऊंगा तो 3 हड्डी मिलेंगी। तो इनका प्रोडक्ट देना और हड्डी डालना दोनों इक्विवेलेंट हैं। और एक बार आप पिरामिड स्कीम के चक्कर में फंस गए तो आपको लगता है कि मैं टॉप पे बैठा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप उस पिरामिड के बॉटम पे बैठे होते हो। टॉप पे हमेशा बॉस बैठा होता है, कंपनी का ओनर और उसके आसपास के लोग जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और 90% लोग जो पिरामिड के नीचे बैठे होते हैं वो लॉस उठाते हैं क्योंकि उनको रिक्रूटर ही नहीं मिलते पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए ये लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखते हैं कि जो MLM कंपनीज होती हैं उनकी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होती है। ये आपसे कहती हैं कि आप हमारा स्टार्टर पैक खरीद लीजिए, अब वो कितने का भी हो, 1500 का हो, 2000 का हो, 2500 का हो, उसके बदले आपको थोड़ा सामान दे देंगी और आपसे कहेंगी कि आप जैसे ही हमारा स्टार्टर पैक लेंगे आप हमारी कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। आपने जैसे ही पैसा इन्वेस्ट किया, सामान खरीदा, आप बन गए डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, मेड़ पर बैठने वाले हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, आप कोई भी हो, डजेंट मैटर। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इनको फ़ायदा पहुंचा, इन्होंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, बात ख़त्म। आप कभी भी
अगर किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले वो क्या देखता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी स्किल है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी नॉलेज है आपके अंदर, उसी हिसाब से आपको पे आउट करता है। लेकिन यहाँ पर MLM कंपनीज में क्या होता है, ये लोग अनपढ़ लोगों को टारगेट करते हैं। अब इनको अनपढ़ लोगों में कौन सा टैलेंट और स्किल दिख रही है? एक 10th फेल, 12th फेल, 8th फेल इंसान में इनको कौन सी स्किल और टैलेंट दिख रही है? ये उन लोगों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पैसा है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और ये उन लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसलिए ये अनपढ़ लोगों को टारगेट करते हैं। आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, किसी भी कंपनी में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी बनना है तो सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी इंसान हो, कहीं से भी आ जाए, मतलब उसको कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता है, कोई भी हो, कहीं से भी आ जाए, कितना भी बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं, इस जाल में लोगों को फंसाने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर करते हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, बातों को बहुत अच्छी तरीके से घुमाते हैं और लोगों को समझाते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर करा, उन्होंने जो है अच्छी अच्छी बातें लोगों के माइंड में भर दी, लोगों ने कहा यार कह दो सीख रहे हैं, तुरंत जो है कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और मोटिवेशनल स्पीकर्स एक बात हमेशा कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे कहने वाले कि ये जो है बेकार बिजनेस है, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना। ये क्या है, एक तरीके की गोली है ये पॉजिटिव माइंडसेट की। इस पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, अब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने सोचा यार मुझे बिजनेस एक्सटेंड करना है, तो क्यों ना मैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं उनके पास जाऊँ, बिजनेस स्टार्ट वहाँ से करूँगा तो अच्छा रहेगा अननोन लोगों के मुकाबले। तो आप एक रिलेटिव के घर गए, आपने उसको 1 घंटे तक स्कीम समझाई कि आपको इतना फ़ायदा होगा, ये है वो है। तो बोला यार मैं डेली वेजेस पे काम करने वाला आदमी हूँ, सुबह को जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, दुकान से सामान खरीद लेता हूँ, मुझे क्यों इन सब झाड़ में फंसा रहे हो तुम, मुझे ये सब नहीं करना, आप जो है अपनी दुकान उठाओ, मतलब मेरे मतलब का नहीं है। तो आप फिर भी समझाने की कोशिश करते हो, वो नहीं समझता, आप चले जाते हो। अगले दिन आप फिर पहुँचते हो, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करते हो, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, आपको 2-4 सुना देता है। फिर आप कहते हो यार कैसा निगेटिव आदमी सोच रहा है तू जहाँ है वहीं रहने, मतलब वहीं रहेगा, आगे बढ़ने की कभी नहीं सोचेगा। तू मुझे देखना 50 दिन में, 100 दिन में मैं कहाँ हूँगा, मैं कौन सा लेवल अचीव कर लूँगा, मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी और कितना पैसा होगा मेरे पास। तो वो कहता है चल तेरे पास जब हो तब देख लेना, तब दिखा देना, तब कह देना मुझसे आके। अब आप सीधे वहाँ से उठते हो, यार इनने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो कहते हो यार बड़ी जिल्लत का काम है कि मतलब आप किसी भी रिलेटिव के या फ्रेंड के पास जा रहे हो कि भाई मेरा ये स्कीम है, ये प्रोडक्ट खरीद लो, मेरा ये स्कीम है, ये प्रोडक्ट खरीद लो, कोई खरीद ही नहीं रहा। बड़ी जिल्लत का काम है यार ये, हटाओ इसे। इधर आपने काम ख़त्म किया, उधर उससे रिलेशन ख़त्म हो गया, और पॉजिटिव माइंडसेट ने क्या करा, आपका रिलेशन ख़राब कर दिया। अब ये लोग क्या करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आप अपनी ज़िंदगी के कुछ 1 साल इतना काम करके पैसा कमा लो कि आपको बाद में ज़िंदगी में कभी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ज़िंदगी भर वही पैसा बैठ के खाओ, और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नेटवर्क मार्केटिंग देगी। तो इन लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन लाइफ। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कभी कभार किसी की लॉटरी लग जाती है, कोई जुए में पैसे जीत जाता है, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये लोग टारगेट मेनली क्या करते हैं, औरतों को टारगेट करते हैं जो मिड हाउस वाइफ्स होती हैं, क्योंकि उनको जो है बचत करने की हमेशा सोचती हैं। उनको थोड़ा सा लालच दिया तो वो लालच में बहुत जल्दी फंस जाती हैं और जो है इनके ट्रैप में जो है फंस जाती हैं। एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या सारी MLM कंपनीज स्कैम करती हैं? तो बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि ऑलमोस्ट, मतलब लगभग सारी ही MLM कंपनीज घोटाले करती हैं, पैसा कमाने के लिए पैसा कमाती हैं और भाग जाती हैं। ऑलमोस्ट लगभग सारी ही MLM कंपनीज। एक और क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि दूसरी नॉर्मल कंपनीज MLM पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं करती हैं? वो फॉलो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करती हैं। उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में बिकेगा, उन्हें लोगों को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो MLM कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं, ये लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं और ओवर प्राइस्ड होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इनको मार्केट में ऐसे रख के बेचोगे तो इनको कोई खरीदेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। एक और बात नॉर्मल सी आपने ज़िंदगी में सुनी होगी कि कोई भी औरत अपनी एज
दुनिया के सामने नहीं बताती और कोई भी आदमी अपनी इनकम नहीं बताता। लेकिन ये एक अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग अपनी इनकम को एग्जैजरेट करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि मैं इतने लेवल पर पहुंच गया, मेरी इनकम इतनी हो गई और ये हो गया वो हो गया। दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा प्रोफेशन नहीं है जिसमें लोग अपनी इनकम को रिवील करते हों। और ये लोग हमेशा अपने जो कंपनी के टॉप लेवल्स होते हैं ना, टॉप लेवल पर लोग होते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं कि हमारे ये वाले सर इस लेवल पर पहुंच गए, 17 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये वाले सर 21 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये वाले सर 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इन वाले सर ने ऑडी खरीद ली, उन वाले सर ने BMW खरीद ली, इन्होंने मर्सिडीज़ खरीद ली। सिर्फ ये अपनी कंपनी के जो टॉप लेवल्स के लोग होते हैं ना, सिर्फ उनकी तारीफ करते रहते हैं और आपको क्या करते हैं, सिर्फ सपने दिखाते हैं और आप सपने देखते ही रह जाओगे। ये 20 रुपए के सामान को आपसे 100 रुपए का बिकवाते हैं और आपको 10 रुपए थमा देते हैं। अब 70% जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया, उसी में से ये ऑडी खरीदते हैं, BMW मर्सिडीज़ खरीदते हैं और आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप सिर्फ उस लेवल पे पहुंचने के सपने देखते रहते हो कि कब मेरे पास ऑडी BMW होगी, और वो सिर्फ आपका एक सपना ही रह जाएगा। क्योंकि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वही सक्सेस को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो पिरामिड के टॉप पर बैठे हैं और आप नीचे बैठे हो। आपको लग तो रहा है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, लेकिन आप बहुत नीचे बैठे हो। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें कि अगर आप किसी भी देश के PM के जो प्रधानमंत्री है उसके फॉलोअर हैं, भक्त हैं, तो आप भले ही कितनी रैलियों में झंडे लेके घूम लो, कितने ही नारे लगा लो, आप कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये आपकी गलत फहमी है और लोग इसी गलत फहमी में फंस जाते हैं। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो सड़कों पर ऐसे नहीं घूमता जैसे ये लोग घूमते हैं। So please try to understand this. These people are just trapping the innocent people. Thank you.